बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ओके, कम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जो है उसको कंप्लीट प्रूव करने की तरफ जाने लगे हम लोग। तो डेफिनेटली कंप्लीट प्रूव करने के लिए हम खुद से एक कॉशी सीक्वेंस लेंगे। लेट जी एन बी अ कॉशी सीक्वेंस इन सी। अब देखें यहाँ पे याद रखें कि जी बेसिकली क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है, तो आप उसको बताएं विद जी एन इक्वल्स टू एक्स एन प्लस अयोटा वाई एन। एक्स एन वाई एन बेसिकली क्या है, डेफिनेटली रियल नंबर्स हैं, तो दो रियल नंबर्स मिला के बनता है एक कम्प्लेक्स नंबर। ओके, अब अगर ये कॉची सीक्वेंस है, जी एन कॉची सीक्वेंस है, तो देन फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर। कोई नेचुरल नंबर हम ढूंढ सकते हैं से एन नॉट सच दैट, ऐसा नेचुरल नंबर के फॉर ऑल एम एन, ऐसे एम एन के एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट इम्प्लॉयज जी एम माइनस जी एन जो है इसका मॉड लेस देन होगा एप्सिलॉन। ओके, तो ये हमने बेसिकली कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई किया। और जी एम और जी एन बेसिकली क्या है, देखें जी एन हम डिफाइन कर चुके हैं, इसी तरह से जी एम भी ऐसा ही होगा, एक्स एम प्लस अयोटा वाई एम। ओके, तो यहाँ पे जी एम और जी एन की वैल्यूज पुट कर दें। सो वी हैव एक्स एम प्लस अयोटा वाई एम माइनस जी एन की वैल्यू एक्स एन माइनस अयोटा वाई एन, इसका मॉड लेस देन एप्सिलॉन। ओके, और ये हम एक्स एम ज़रा देखिएगा यहाँ पे, रियल पार्ट्स एक्स एम माइनस एक्स एन इनको इकट्ठा करें और प्लस अयोटा कॉमन, इमेजिनरी पार्ट्स वाई एम माइनस वाई एन, इनका मॉड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन। अब बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर्स का मॉड हम कैसे ओपन करते हैं, देखें कम्प्लेक्स नंबर्स का हम मॉड ओपन करते थे एक्स एम माइनस एक्स एन मॉड स्केयर, वाई एम माइनस वाई एन मॉड स्केयर रूट लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, ज़रा इसको रिवाइज कर लें। कम्प्लेक्स नंबर फ़र्ज़ करें कोई भी है एक्स प्लस अयोटा वाई, तो इसका मॉड कैसे ओपन होगा, जी का मॉड मीन्स एक्स प्लस अयोटा वाई का मॉड। ये कैसे ओपन करते हैं हम लोग, ये हम ओपन करते थे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और स्केयर रूट, मीन्स अयोटा के अलावा जो रियल पार्ट्स हैं उनका स्केयर प्लस और स्केयर रूट। ओके, तो यही काम हमने यहाँ पे भी किया, अयोटा के अलावा दिस पार्ट और दिस पार्ट, इन दोनों का स्केयर प्लस और स्केयर रूट। तो बेसिकली हम यहाँ पे कह सकते हैं जी कि ये टर्म इसका स्केयर प्लस ये टर्म इसका स्केयर और स्केयर रूट, ये सम करने के बाद लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एम एन, ये चलता जाएगा साथ साथ एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। ओके, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जी कि फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट इम्प्लॉयज। देखें यहाँ पे हमने एक बात को समझना है कि ये दोनों टर्म्स जो हैं डेफिनेटली है तो पॉजिटिव। अब इन दोनों का सम जो है वो अगर लेस देन एप्सिलॉन है तो ये डेफिनेटली खुद भी लेस देन एप्सिलॉन होंगी, एक्स एम माइनस एक्स एन भी लेस देन एप्सिलॉन, वाई एम माइनस वाई एन भी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है जी, इसको ज़रा हम कैसे समझ सकते हैं, देखें ज़रा कि फ़र्ज़ करें हमारे पास दो नंबर्स हैं 1 + 2, ये नंबर्स लेस देन है 5। ओके, तो अगर ये दोनों नंबर्स इनका सम 5 से छोटा है तो ये दोनों नंबर्स खुद भी 5 से छोटे ही होंगे। ठीक है जी, तो यही हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अगर दोनों का स्केयर और सम एप्सिलॉन से लेस है तो ये दोनों नंबर्स खुद भी एप्सिलॉन से लेस होंगे। ओके, तो बेसिकली एक्स एन ये दोनों रियल नंबर्स थे, वाई एम वाई एन ये दोनों भी रियल नंबर्स। तो ये डेफिनेशन बन गई है किसकी, कॉची सीक्वेंस की। यहाँ पे हम इंडेक्स लाजमी लिखें फॉर ऑल एम एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट एम्प्लॉयज, यहाँ पे इंडेक्स भी लाजमी लिखें। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं जी कि ये दोनों बेसिकली कॉची सीक्वेंस बन गए। सो एक्स एन एंड वाई एन आर कॉची सीक्वेंसेस of real numbers।
कि ये कॉची सीक्वेंस बन गई रियल नंबर्स में, और डेफिनेटली रियल नंबर्स हम प्रूव कर चुके हैं कि वो कंप्लीट है। तो अगर रियल नंबर्स कंप्लीट है तो बाय कंप्लीटनेस ऑफ आर, सिंस आर इज़ कंप्लीट, so we must have some xy belongs to R and natural numbers n1 and n2 such that कि ऐसे n1 n2 हमें दो नेचुरल नंबर्स भी मिलेंगे और हमें दो रियल नंबर्स भी मिलेंगे। बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम कहना चाह रहे हैं कि xn जो है वो R में है काशी सीक्वेंस, और R जो है वो कंप्लीट है। तो अगर R कंप्लीट है तो xn जो है वो x को कन्वर्ज करेगा जो कि R के अंदर ही होगा, yn y को कन्वर्ज करेगा जो कि R के अंदर ही होगा। ठीक है, इस बात की तरफ हम जाना चाह रहे हैं। सो हम कहना चाह रहे हैं कि n1 फ़र्ज़ करें हमें x के लिए यूज़ करते हैं कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1, हम कह सकते हैं जी कि xn कन्वर्ज करेगा x को, मीन्स कि xn माइनस x का मॉड आएगा लेस देन एप्सिलॉन। तो क्यों ना मैं यहाँ पे एप्सिलॉन ओवर स्क्वायर रूट 2 कह दूँ, बिकॉज ज़रा गौर से देखें हमने यहाँ पे जब पुट करना है तो ये दो टर्म्स हैं तो हम 2 यूज़ करते हैं, अगर 3 टर्म्स होती तो हम 3 यूज़ करते। ओके, तो नीचे 3 यूज़ करेंगे, 2 यूज़ करेंगे हम, और स्केयर है तो फिर हम यहाँ पे स्केयर रूट यूज़ कर लेते हैं। इस बात को ज़रा ध्यान से। और फिर इसी तरह से हमने y जो है वो उसकी सीक्वेंस को भी देखना है कि y के लिए हम नेचुरल नंबर फिक्स करने लगे हैं जी n2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2 एम्प्लॉयज़ yn माइनस y का मॉड लेस देन एप्सिलॉन ओवर स्केयर रूट 2। और क्यों ना हम फिर इन दोनों का स्केयर भी ले लें। यहाँ पे अगर आप इन दोनों का स्केयर लेके रख लें तो वी हैव xn माइनस x मॉड स्केयर लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। इसी तरह से हम y का भी स्केयर लेते हैं, तो इसका भी स्केयर लें ज़रा। सो वी हैव yn माइनस y मॉड स्केयर लेस देन एप्सिलॉन ओवर 2। ओके, तो ये बेसिकली हमने रियल नंबर्स जो है वो उसको उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ किया। अब देखें जो एक्स वाई थे, क्यों ना हम x और y को इकट्ठा करें और बना लें एक कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा वाई। तो हम इस कम्प्लेक्स नंबर को z का नाम देते हैं। टारगेट क्या है जी, टारगेट को एक दफ़ा देख लें हम लोग। देखें हमने zn जो है वो कंसिडर किया था xn प्लस आयोटा yn, तो xn जो है वो कन्वर्ज कर रहा है x को, yn कन्वर्ज कर रहा है y को। तो क्यों ना हम यहाँ पे खुद से कम्प्लेक्स नंबर्स बना लें। एक कम्प्लेक्स नंबर हमने खुद से बना लिया x और आयोटा y को मिला के, तो हम टारगेट इसको z का नाम दे के कहेंगे कि zn कन्वर्ज करता है z को। तो हम खुद से एक कम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे टेक z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ओके, और दो नेचुरल नंबर्स जो n1 और n2 लिए थे, हम n1 n2 इन दोनों में से लेंगे मैक्सिमम जो है वो उसको नाम देंगे n0 का, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है कि n1 मैक्सिमम है या n2। तो हम दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम n0 का नाम दे देंगे। ओके, सो हम लोग इजीली यहाँ पे देख सकते हैं जी। नाउ zn माइनस जी इसका मॉड ज़रा कंसिडर करना है हमने, और zn माइनस जी का मॉड कैसे ओपन होगा। zn की वैल्यू xn प्लस आयोटा yn, और z की वैल्यू x और आयोटा y, डेफिनेटली माइनस ऑपरेट होगा यहाँ पे। और x और x को इकट्ठा करें, xn माइनस x प्लस आयोटा कॉमन yn माइनस y, इसका मॉड और मॉड ओपन कर दें। वी हैव xn माइनस x मॉड स्केयर प्लस yn माइनस y मॉड स्केयर और स्केयर रूट, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें। हमारे पास क्या वैल्यू थी, xn माइनस x मॉड स्केयर की वैल्यू थी एप्सिलॉन ओवर 2, ये वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। और इसी तरह से yn माइनस y मॉड स्केयर था एप्सिलॉन ओवर 2, तो ये पुट कर देंगे एप्सिलॉन ओवर 2 प्लस एप्सिलॉन ओवर 2 और स्केयर, सॉरी एप्सिलॉन स्केयर, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई। दोनों तरफ जब स्केयर लेंगे तो डेफिनेटली एप्सिलॉन स्केयर आएगा, इसको ज़रा कवर करना आपने। ओके, एप्सिलॉन स्केयर बनेगा, और दिस बिकम्स, यहाँ पे साथ ही लेस का साइन भी आ जाएगा, इसको भी ज़रा देखें। ओके, लेस देन वी हैव 2 एप्सिलॉन स्केयर ओवर 2 कैंसिल हो गया, सो वी ओनली हैव लेस देन एप्सिलॉन zn माइनस जी।
ओके, साथ में हमने इंडेक्स भी लिखते जाना है जी, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। ओके, ये इंडेक्स आपने साथ साथ लिखते जाना है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। ओके, सो बेसिकली हुआ क्या कि जी एन जो है वो कन्वर्ज कर गया जी को, सो जी एन कन्वर्जेस टू जी, एंड जी क्या था, x प्लस अयोटा वाई, जो कि कम्प्लेक्स नंबर था, डेफिनेटली वो कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ही है। तो हमने क्या किया जी, हमने कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर से एक काशी सीक्वेंस को लिया, काशी सीक्वेंस को जिस पॉइंट को कन्वर्ज करवाया वो पॉइंट सी के अंदर ही मौजूद। इसका मतलब सी सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स इज़ कंप्लीट स्पेस।